हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो नया टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक का नाम देखिएगा क्या है, डिटर्मिनस। देखिएगा साथियों, ये जो डिटर्मिनस का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम करने वाले हैं यहाँ पे, और इसके अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर जितना भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। कौन से डिटर्मिनस होते हैं, कैसे कैसे ये काम में लिए जाते हैं, कहाँ काम में लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ का जिक्र हम यहाँ पे अभी करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले गौर से सुनिएगा आप कि ये जो डिटर्मिनस होता है, इस डिटर्मिनस को समझने से पहले आप लोगों को एक अलग से एक छोटा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और वो जो छोटा सा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या होता है मेरे दोस्तों, उसका नाम होता है आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। ये जो आर्टिकल्स का जो टॉपिक है, ये आर्टिकल्स का टॉपिक अगर आप लोगों को आता है तो ये डिटर्मिनस का टॉपिक भी बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन इस डिटर्मिनस को समझने से पहले हमें आर्टिकल को समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर ये आर्टिकल जो होते हैं, ये आर्टिकल क्या होते हैं। याद रखिएगा मेरे साथियों कि ये जो आर्टिकल होते हैं, ये आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के पहले काम में लिए जाते हैं। कोई ना कोई जो नाउन होती है उस नाउन के पहले काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे? जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, ये एक नाउन दी मैंने, कोई भी नाउन, जैसे आपने ये लिख दी HOUSE, हाउस। आप जानते हैं ये हाउस अपने आप में नाउन है, तो इस हाउस से पहले हमें क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है। आप कह सकते हैं ए हाउस, है ना, द हाउस, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि ये लगा दिया सर हाउस और इसके बाद में ए, हाउस ए लिखा है? कभी देखा है क्या? पढ़ा है कभी? नहीं, ये बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो और एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला एक नाउन ले ली मैंने GIRL, गर्ल। तो आपने ये तो जरूर देखा होगा ए गर्ल या फिर द गर्ल, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है क्या गर्ल के बाद में ए लगा दिया, गर्ल के बाद में द लगा दिया? देखा है कभी? कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब हमें क्या समझना है कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स हमेशा किसी नाउन को विशिष्ट बनाने के लिए, वो जो नाउन है उस नाउन के बारे में बताने के लिए हमें ये आर्टिकल होते हैं हमेशा नाउन के पहले लगाने चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि सर ये आर्टिकल जो होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। ये आर्टिकल की जो टाइप है, ये आर्टिकल की टाइप कितनी है मेरे साथियों? 2 टाइप। कौन सी? एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। और दूसरी जो टाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, इस इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है। कौन सी? एक तो पढ़ना है AN और एक पढ़ना है E। एक तो AN और एक E। और ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है इसके अंदर हमें केवल एक चीज पढ़नी है, और वो क्या पढ़नी है आपको? द। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो देखिएगा, ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश की जो ABCD होती है, इस ABCD को हम क्या बोलते हैं साथियों? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और ये जो अल्फ़ाबेट होती है, ये अल्फ़ाबेट हमारी कितने तरीके की होती है? ठीक है। कितने तरीके की, सॉरी, इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? इसमें टोटल अक्षर होते हैं 26। ये 26 जो लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स को इनके साउंड के अकॉर्डिंग, इनके साउंड के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में। एक को हम नाम देते हैं वोवेल्स। क्या देते हैं? वोवेल्स। और दूसरे को नाम क्या देते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या देते हैं? कॉन्सोनेंट। वोवेल जो होते हैं वो वोवेल कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 5।
कितने होते हैं 5, और बाकी जितने बच गए ये क्या होते हैं मेरे कॉन्सोनेंट यानी 21। तो ये वोवेल हैं, ये वोवेल कौन से हैं, वोवेल के अंदर आपको देखना है ए ई आई ओ और यू, ठीक है। ये जो ए ई आई ओ यू हैं ये तो होते हैं इंग्लिश के अंदर वोवेल्स, और बाकी जितने बच गए ए बी सी डी के अंदर इनको छोड़ करके वो सारे के सारे क्या बच गए मेरे कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है ना, इस तरीके से आगे जेड तक, मतलब पूरी ए बी सी डी के अंदर इनको अलग निकाल दिया जाए तो बाकी जितने बच गए वो क्या है मेरे कॉन्सोनेंट है। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में बहुत पहले से सीखते हुए आए। अब हमें ये देखना है कि सर ये ए और ए एन को जब हम यूज में लेते हैं तो हमें क्या करना है। अभी तक आपने जो छोटी क्लास के अंदर जो रूल पढ़ा होगा वो केवल इतना ही पढ़ा होगा कि अगर कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड होता है उस इंग्लिश के वर्ड की शुरुआत अगर ए ई आई ओ यू से होती है तो आप क्या लगा दो, ए एन लगा दो, और अगर इन कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड की शुरुआत होती है तो आप ए लगा दो। अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है, लेकिन अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। हमें क्या देखना है, वो एक एक रूल हमें करने हैं। अब देखिएगा मेरे साथ साथ आप लोग जितने भी मैं रूल आपको लिखवाऊं वो सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन हैं वो मेरे साथ आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाइएगा। तो देखो दोस्तों, एक एक रूल पढ़ेंगे अभी हम। सबसे पहले आज हम जिक्र कर रहे हैं ए एन का यूज, ए एन का यूज कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहला जो रूल आता है वो रूल क्या होता है, एक एक वर्ड लिखवा रहा हूं कॉपी के अंदर लिखते जाइएगा। तो ए एन के यूज में लिखिए, यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो और उसका उच्चारण यानी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हिंदी के स्वरों की तरह से निकले तो उससे पहले हमेशा ए एन लगाया जाता है। अपनी कॉपी के अंदर लिखिएगा मेरे साथियों ये लाइन, क्या कहता है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो और उसका उच्चारण हिंदी के स्वरों की तरह से हो। अब बात ये आती है कि सर ये हिंदी के जो स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर कौन से होते हैं। आपने देखा होगा अच्छे से अपनी हिंदी के व्याकरण के अंदर, ये जो अक्षर मैं लिख रहा हूं ना, ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ए आई ओ और औ, ये सारे के सारे जो अक्षर होते हैं ये क्या होते हैं मेरे हिंदी के अंदर स्वर होते हैं। और एक इंग्लिश का और है, उसको भी आपको याद रखना है। ये जो औ होता है ना, देखो ये वाला, ठीक है, ये हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश के अंदर हमारे स्वर के अंदर काउंट किया जाता है इसको। तो अगर इस तरीके की शुरुआत की साउंड है उनकी तो उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, ए एन लगाओगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अभी क्या बोला कि कोई भी वर्ड की शुरुआत किससे हो, ए ई आई ओ यू से। तो देखिए मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा, जैसे ए ई आई ओ और यू। ए फोर क्या होता है मेरे दोस्तों, ए फोर एप्पल होता है, सभी को पता है। इसको जब हम बोल रहे हैं तो इसकी शुरुआत के अंदर देखो जो साउंड है वो साउंड क्या निकल रही है, एप्पल। क्या निकल रही है, एप्पल। ये जो ए है ये यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। तो इससे पहले क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे, यानी एन एप्पल, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जैसे यहाँ पे ई फोर क्या होता है दोस्तों, ई फोर एग भी होता है, ई फोर एलिफेंट भी होता है ना, ई फोर एग भी होता है और एलिफेंट भी होता है। चाहे ये वाला बोल लो और चाहे ये बोल लो, साउंड क्या निकल रही है, ए की साउंड निकल रही है। तो इससे पहले भी क्या लगाओगे, एन
एग या फिर एन ए एलिफेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे आई फॉर आप लोग सीखते हुए हैं, आई फॉर ए आइसक्रीम, सीखते हुए है ना, आई फॉर ए आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब हम बोल रहे हैं तो शुरुआत के अंदर साउंड क्या है, आइसक्रीम, आ की साउंड है। और ये देखो आ जो है हिंदी का स्वर है, इसका मतलब इससे पहले क्या लगाओगे आप, एन ए आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ओ फॉर आप सीखते हुए हैं, ओ फॉर ओल भी होता है और ओ फॉर ए ऑरेंज भी होता है ना। तो यहाँ पे चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, साउंड क्या निकल रही है, ओ की साउंड निकल रही है। और ओ की साउंड जो निकल रही है, तो इससे पहले आप ये देखो, ये रहा ऑरेंज है ना, तो इससे पहले क्या लगाओगे, एन लगाओगे, एन ए आउल या फिर एन ए ऑरेंज। यहाँ पे देखो यू फॉर आप क्या पढ़ते हुए आए हैं अभी तक है, यू फॉर सर हमने तो अम्ब्रेला पढ़ा है। तो ये जो देखो शुरुआत इससे है, यू से, और इसको जब हम बोल रहे हैं तो इसकी साउंड क्या निकल रही है, अम्ब्रेला, ए की साउंड निकल रही है। और ए की साउंड निकल रही है, इससे पहले क्या लगाओगे, एन ए लगाओगे। तो ये था मेरा पहला रूल, किसका, ए एन का यूज, ठीक है। कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, ए ई आई ओ यू से हो रही हो, और उसको बोलते टाइम में उसका शुरुआत का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, शुरुआत की जो साउंड होती है, वो अगर हिंदी के स्वरों की तरह से निकले तो उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, ए एन ए लगाओगे। अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड जो इसका रूल है, वो सेकंड रूल भी अभी निपटा देते हैं। तो देखिएगा इसका सेकंड रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना दोस्तों। और वो जो सेकंड रूल है उसको भी आप इसके अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, सेकंड रूल है वो भी लिख लो। लिखिए, क्या कहता है, यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन उसका शुरुआती साउंड, यानी शुरुआत में जब हम उसको बोलते हैं ना, तो उसकी शुरुआत में जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसकी साउंड है, वो शुरुआती साउंड है हिंदी के स्वरों की तरह से निकले, तो उससे पहले हमेशा ए एन लगाया जाता है, ठीक है। ये लीजिएगा, दोनों रूल आपको बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह से लिखवा दिए हैं। यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि शुरुआत आपकी ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल्स हो, अब क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरुआत करनी है। कॉन्सोनेंट से शुरुआत है, लेकिन उसको बोलते टाइम उसकी शुरुआत में जो साउंड है वो कैसी निकल रही है, हिंदी के स्वरों की तरह से। अभी अभी आपको मैंने लिख के दिए थे हिंदी के स्वर कौन से हैं, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, हमें ए एन लगाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, केवल 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया एच, आप वो जानते हो कि एच जो होता है वो अपने आप में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। इससे मैंने एक वर्ड बनाया सॉरी, इससे मैंने एक वर्ड बनाया, जैसे एच फॉर एच ओ यू आर। अब ये देखो, ये जो वर्ड है एच ओ यू आर, इसको जब हम बोलते हैं ना, तो इसकी साउंड क्या निकलती है, आवर। हावर नहीं बोलते इसको बोलते हैं आवर। और ये जो आ है, ये तो अपने हिंदी में स्वर होता है, इसका मतलब इससे पहले क्या लगाओगे आप, ए एन लगाओगे, एन ए आवर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मान लो एक एग्जाम्पल और दिया, जैसे एच ओ एन ई एस टी, ठीक है, ऑनेस्ट मैन।
है ना। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को आप जब बोलोगे तो आपको पता है एच होता है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको हम होनेस्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, क्या साउंड निकलेगी इसमें, ओनेस्ट। क्या निकलेगी, ओनेस्ट। तो ये जो ओनेस्ट है, ये ओनेस्ट हम बोलते हैं, क्या साउंड निकल रही है इसकी, ओनेस्ट निकल रही है, ना कि होनेस्ट। ओनेस्ट साउंड निकल रही है, इसका मतलब इससे पहले क्या लगाओगे आप, ए एन लगाओगे, तो यानी एन ए ओनेस्ट मैन। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखना है, इससे बाहर आपकी एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछता। ठीक है, तो ये एच वाला है, ये आपको याद करना ही करना है। और इसी के साथ आपके ए एन का जो यूज था, इसमें केवल 2 रूल थे और दोनों रूल आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिए। इनको बार बार रिवाइज करिएगा। कल देखते हैं हमें ए का यूज और उसके बाद में दा के यूज करते हुए आगे अपना जो डिटर्मिनर का टॉपिक है उस पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आज की ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।